लाल मनोरथ ये नाम हर भारतीय याद रख ले, क्योंकि अब ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। यहां तक कि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा खतरा है हमारे लिए लाल मनोरथ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट और रणनीतिकार कह रहे हैं, और इसके पीछे ठोस तथ्य है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहोगे। लेकिन ये लाल मनोरथ है क्या? तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं मैप में, ये बांग्लादेश का एकदम ऊपर टिप पर मौजूद एक छोटी सी जगह है। कहने को एक छोटा सा एयरबेस है जो कि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तब से ये ऐसे ही पड़ा है, कभी कभार ही यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन उतरता है। वैसे कहने को ये एयरबेस है, वरना एयरबेस जैसा इस पर है कुछ नहीं। यहाँ पर आपको गायें चरती हुई दिखेंगी, आपको लोग सामान लाते ले जाते दिखेंगे, ऐसे ही कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अब से एक हफ्ता पहले सब कुछ बदल चुका है। दरअसल खेतों से घिरा हुआ ये छोटा सा एयरफील्ड जिसका नाम लाल मनोरथ था, अब यहां पर चीनी अधिकारियों का आना जाना शुरू हो चुका है, और आने वाले समय में और ज्यादा चीनी अधिकारी यहां पर सर्वे के लिए आएंगे। और इसके पीछे कारण है, कारण ये कि चीन दूसरे विश्व युद्ध के इस बांग्लादेशी एयरबेस को रिवाइव करने जा रहा है और इसे एक मेगा वायुसेना बेस के रूप में तैयार करेगा। और इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ चीन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बनकर सामने आएगा। ऐसा क्यों? खुद आप देख सकते हैं मैप में, ये भारत के बॉर्डर से मुश्किल से 10-15 किलोमीटर दूर है। आप सोचिए, अपने घर के आसपास एक ऐसी जगह जो 15 किलोमीटर दूर है, आप वहां पर कितनी देर में पहुंच जाते हो? बाइक से मुश्किल से 10-15 मिनट आपको लगती होगी। अब आप सोचिए कि युद्ध जैसी स्थिति में एक देश की वायुसेना कितनी जल्दी पहुंचेगी। और इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत का है, जो कि भारत के मेनलैंड को जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से, ये उससे मात्र कुछ किलोमीटर दूर है और लिटरली मुहाने पर खड़ा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन अगर डोकलाम वाली साइड से, यानी कि सिक्किम के ऊपर से अटैक करना शुरू करे और नीचे से लाल मनोरथ से स्ट्राइक करे, भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर बचाना मुश्किल हो जाएगा। भारत का संपर्क काट सकता है चीन 7 राज्यों से जो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हैं, और यही चीन की पूरी प्लानिंग है। और इसीलिए लाल मनोरथ को भारत के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है, पाकिस्तान से भी बड़ा। क्योंकि ये बात दुनिया को पता लग चुकी है कि पाकिस्तान भारत के लिए खतरा उतना बड़ा नहीं है, वो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें सबने देख भी लिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कितना बड़ा अंतर आ चुका है सेना का। लेकिन चीन और भारत की बात आते ही मामला कांटे की टक्कर का होता है। और आप सोचिए, चीन अगर भारत को दो तरफ से, यानी कि एक तो अपनी खुद की बॉर्डर की तरफ से, दूसरा बांग्लादेश की तरफ से घेरेगा, तो भारत के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि जब ये हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है और हमें पता है कि इसके डेवलप होते ही भारत पर जबरदस्त दबाव आएगा, भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर में घिर जाएगा, तो भारत कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? तो जवाब है चीन की कुटिल नीति। दरअसल चीन सीधे इसका कंट्रोल नहीं ले रहा। चीन का कहना है कि हम इसे इसलिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश हमारे JF-17 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, लेकिन उसके लिए चीन के पास ढंग का एयरबेस नहीं है। इसीलिए हम इस एयरबेस को JF-17 के लिए डेवलप करना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम इसे इसलिए भी बड़ा कर रहे हैं ताकि बाकी जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उन्हें भी बांग्लादेश खरीदकर अपने देश में तैनात कर सके। यही भारत फंसा हुआ है। दरअसल ये बात सबको पता है, खुला सत्य है कि चीन 10-15 लड़ाकू विमान देगा बांग्लादेश को, लेकिन इस एयरबेस को इस हिसाब से डिजाइन करेगा, इस हिसाब से डेवलप करेगा कि सैकड़ों चीनी लड़ाकू विमान यहां पर उतर सके, यहां से उड़ान भर सके, ताकि भारत से अगर युद्ध हो या युद्ध जैसी सिचुएशन हो तो वो अपनी वायुसेना को यहां तैनात कर सके, उसमें कोई समस्या ना उसे आए। और भारत के लिए ऑब्जेक्शन उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं या कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो चीन के लिए डबल फायदा है, क्योंकि इससे बांग्लादेश में जो बचे कुचे लोग हैं जो अब भी भारत को दोस्त की तरह देखते हैं, वो भारत विरोधी हो जाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश और ज्यादा एंटी इंडिया हो जाएगा, जहां से बांग्लादेश को वापस प्रो इंडिया करना असंभव होगा। इसीलिए चीन के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर भारत एक्शन लेता है तो भी चीन जीतेगा, एक्शन नहीं लेता है तो चीन फिर भी जीतेगा। और यहीं पर भारत फंस चुका है कि करे तो करे क्या। हालांकि आप कहेंगे कि क्या इसका मतलब हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें, तो जवाब है नहीं।
कुछ एक्शन तो भारत ले भी चुका है। दरअसल अब से कुछ ही दिन पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही यहां पर एक मेगा युद्धाभ्यास किया था, जिसमें हमने हर तरीके की प्रैक्टिस करी। और एक खास प्रैक्टिस जिसकी चर्चा बांग्लादेश में भी हो रही है वो ये कि जो नदियां हैं और जो छोटे छोटे डेल्टा हैं या फिर जो नदियों के ऊपर जंगल बने हुए हैं, इन्हें कैसे क्रॉस किया जाए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही बड़ा नदियों का नेटवर्क है जो कि कई हिस्सों में बटा हुआ है। उसे पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपके पास कितने बड़े टैंक हो, कितने बड़े हथियार हो, आप ऐसे ही लेकर नहीं घुस सकते। लेकिन भारत ने हाल ही में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार किए हैं जिनकी मदद से टैंक या बड़े जो हथियार हैं, आर्टिलरी हैं, उसे हम नदियों से पार करवा सकें, घने जंगलों के बीच से लेकर जा सकें। और इसीलिए कहीं ना कहीं बांग्लादेश के मन में हमने डर तो बैठाया है तीस्ता युद्धाभ्यास करके। लेकिन क्या ये इनफ होगा? नहीं। तो देखिए, इसका मेरे हिसाब से तो एक ही सोल्यूशन है, शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी। किसी भी तरीके से शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता पर दोबारा बिठाना होगा या शेख हसीना के बेटे को बिठाना होगा। कुछ भी हो, यूनुस को सत्ता से हटाना बांग्लादेश की भारत की नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। भले इसके लिए हमें साम दाम दंड भेद हर रणनीति क्यों ना अपनानी पड़े, भले यूनुस को हटाकर हमें बांग्लादेश के आर्मी चीफ को ही क्यों ना बैठाना पड़े, लेकिन कोई ना कोई कदम अब उठाने की जरूरत है। और देर भारत ने करी तो हम दशकों पीछे चले जाएंगे बांग्लादेश में।